हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के सिंह पे। आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के बारे में। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सीटेट और अदर टीचिंग एग्जाम में आ जाते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के बारे में यानी मनोविज्ञान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस यानी परिभाषा को जानेंगे कि साइकोलॉजी का परिभाषा क्या होता है। Psychology is defined as a science which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts। तो साइकोलॉजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि यह एक साइंस है, विज्ञान है, जो कि स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस यानी जो मानसिक संक्रियाएँ होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है, एक्सपीरियंसेस यानी हमारे अनुभव को, एंड बिहेवियर इन डिफरेंट, और बिहेवियर यानी व्यवहार को अलग अलग संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसमें तीन चीज़ें आया है, मानसिक संक्रिया यानी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। ये इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसके बारे में हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेंटल प्रोसेस, इसके बारे में बताया गया है द स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस और अवेयरनेस विच इज़ इंटरनल टू एक्सपीरियंसिंग पर्सन। तो एक्सपीरियंस मेंटल प्रोसेस में आपके आ जाते हैं मेनली माइंड और ब्रेन, जिसमें अंतर्गत आप लोग कॉन्शसनेस यानी जिसको हिंदी में चेतना या होश बोलते हैं, या अवेयरनेस जिसको हिंदी में जागरूकता बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विच इज़ इंटरनल टू एक्सपीरियंस, जो कि क्या होता है, आंतरिक होता है। और नेक्स्ट आपका है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस को आप लोग अनुभव बोलते हैं हिंदी में। इसके बारे में बताया गया है फीलिंग्स एंड थॉट्स विच आर सब्जेक्टिव इन नेचर। फीलिंग्स यानी भावना, थॉट्स मीन्स विचार, जो कि क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर यानी प्रकृति में व्यक्ति परक हो, आत्मनिष्ठ हो। तो इसके बारे में हम एक्सपीरियंसेस के अंतर्गत ये सब आएंगे। नेक्स्ट आपका है बिहेवियर। बिहेवियर को हिंदी में हम व्यवहार बोलते हैं। इसके बारे में बताया गया है ऑब्जर्वेबल एक्शंस और रिएक्शंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओवर्ट एक्शंस विच कैन बी आउटवर्डली सीन टू कोवर्ट एक्शंस विच आर इंटरनल। तो ऑब्जर्वेबल एक्शन जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, वैसा एक्शन, वैसी क्रियाएँ, वैसी प्रक्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित प्राणी का, फ्रॉम ओवर्ट एक्शन। ओवर्ट मतलब होता है आपका बाहरी, जिसको हम लोग बाहर, जैसे कोई गाना गा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सब बाहरी क्रियाओं को देखकर हम महसूस कर सकते हैं, तो इसको ओवर्ट एक्शन बोलते हैं। टू कोवर्ट एक्शन, कोवर्ट एक्शन मतलब आंतरिक, यानी कोई चिंतन के मुद्रा में है, कोई सोच रहा है, कोई गंभीर है, तो ये आपका हुआ कोवर्ट एक्शन यानी आंतरिक। तो इन सब के बारे में हम बिहेवियर के अंतर्गत देखते हैं। अब दूसरा एक और भी कॉन्टेस्ट संदर्भ आता है, इसमें आपको कल्चरल कॉन्टेस्ट भी होता है, इसके बारे में देखा जाता है। अब नेक्स्ट आपका है डिफिनीशंस से जुड़ा हुआ है, यानी साइकोलॉजी जो होता है ये किन शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी बना है ग्रीक के दो शब्दों से। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइक मीनिंग सोल एंड लोगोस मीनिंग साइंस। यानी साइकोलॉजी दो शब्दों, साइक जिसका मतलब सोल होता है और लोगोस जिसका मतलब साइंस यानी विज्ञान होता है। तो सोल का मतलब आत्मा होता है, लोगोस का मतलब साइंस यानी विज्ञान होता है। अर्थात हम साइकोलॉजी को कह सकते हैं साइंस ऑफ द सोल यानी आत्मा का विज्ञान। तो मेनली इसके अंतर्गत हम पहले भी जान चुके हैं कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं सोल का, माइंड का और कॉन्शसनेस का। तो ये आप देख लिए। अब आइए देखते हैं साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, यानी साइकोलॉजी को क्या क्या माना गया है, यह कौन सा विषय है, नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है। तो साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भी रखा गया है, और साइकोलॉजी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी रखा गया है। बहुत सारे कॉलेज में कोई इसको नेचुरल साइंस रूप में पढ़ाता है, तो कोई इसको सोशल साइंस डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाता है। अब इसके बारे में देखेंगे कि एक एक करके कैसे ये नेचुरल साइंस है और कैसे ये सोशल साइंस है।
तो साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, यस, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस के रूप में कैसे साइकोलॉजी है इसके बारे में हम जानते हैं। साइकोलॉजी एज ए साइंस मेक्स यूज ऑफ मेथड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी साइकोलॉजी एक साइंस के रूप में इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी मेथड्स हैं, जो विधि हैं, जैसे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस की विधि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको हम साइकोलॉजी को नेचुरल साइंस में रखते हैं। साइकोलॉजिस्ट डू एक्सपेरिमेंट विच अदर्स कैन रिपीट, वेरीफाई, ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा एंड एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। तो साइकोलॉजी जो होता है इसमें एक्सपेरिमेंट करता है साइकोलॉजिस्ट, जिसके बारे में दूसरे इसको दोहरा सकता है, वेरीफाई यानी जांच कर सकता है, ऑब्टेन क्वांटिटेटिव डेटा यानी मात्रात्मक डेटा जो होता है यानी आंकड़ा होता है उसके बारे में प्राप्त कर सकता है, एंड एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, और आप जो भी उद्देश्य है इसके ऊपर जोर दे सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या है, नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी सोशल साइंस कैसे हैं इसको देखते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो साइकोलॉजी सोशल साइंस इसलिए है क्योंकि यह ह्यूमन बींग यानी जो मानव जाति होता है उसके बारे में सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का हिंदी में नहीं होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में यह अध्ययन करता है, बताता है। साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमन एज ए सोशल बींग। तो इसमें सोशल साइंस के तहत आपको ह्यूमन को एक सोशल बींग बताता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि इसमें मानव जाति के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए इसको हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस में हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, यानी साइकोलॉजी डिसिप्लिन के बारे में कुछ जो भ्रांतियाँ हैं यानी और गलत धारणा है उसको हम देखते हैं। पहला है साइकोलॉजिस्ट कैन रीड पीपल्स माइंड। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, तो नहीं, ये गलत धारणा है। उन लोगों के दिमाग के बारे में अलग अलग प्रेक्षणों, अलग अलग क्रियाओं, अलग अलग चीज़ों द्वारा उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट उसके माइंड को नहीं पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट ओनली वर्क विथ क्रेजी पीपल। क्या साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं केवल पागल पीपल के लिए काम करते हैं, उसके बारे में पागल पीपल के बारे में ही वो जानते हैं, उस जानकारी इकट्ठा करते हैं? तो नहीं, ये भी गलत धारणा है। वो सामान्य पीपल जो नॉर्मल पीपल उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज़ द सेम एज साइकेट्री। साइकोलॉजी क्या है, ये साइकेट्री की तरह है। देखिए इसमें साइकेट्री का मतलब होता है मानसिक चिकित्सा, साइकोलॉजी एक मानसिक चिकित्सा इस तरह है, तो नहीं, ये भी गलत धारणा है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी अलाउज यू टू कंट्रोल पीपल। क्या साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपको दूसरे लोगों को कंट्रोल करने का इजाज़त देता है? तो नहीं, साइकोलॉजी आप पढ़ सके आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में आप अनुमान ला सकते हैं, उसके अलग जो एक्टिविटी कर सकता है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में अनुमान ला सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है साइकोलॉजी सोशल साइंस। साइकोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान है, हाँ, सामाजिक विज्ञान भी है और नेचुरल साइंस भी है, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, इसलिए भी गलत धारणा है। नेक्स्ट है कॉमन सेंसियल नॉलेज एंड साइकोलॉजिकल नोशंस आर सेम। जो कॉमन सेंसियल नॉलेज और इसका कॉमन सेंसियल नॉलेज का मतलब होता है समान संवेदी ज्ञान, और साइकोलॉजिकल नोशंस यानी मनोवैज्ञानिक धारणाएं दोनों समान होती है? तो नहीं, दोनों समान नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट काउंसलर आर मैड पीपल। क्या साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर पागल लोग होते हैं? तो नहीं, ये भी गलत धारणा है, बिल्कुल पागल नहीं होते, वो भी नॉर्मल पीपल होते हैं। लास्ट है आपका इट इज़ ए सिंपल सब्जेक्ट। क्या एक आसान साधारण सब्जेक्ट है? नहीं, इसमें बहुत सारे विज्ञान की तरह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है, इसलिए साधारण सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।